सब कोई तैयार है? कौन कौन तैयार है? प्रेज द लॉर्ड। बारिश की वजह से शायद कुछ लोग नहीं आ पाए, और जो आते हैं वो आएंगे, बारिश हो या जो भी हो। जो नहीं आते हैं, जिनको थोड़ा बहाना चाहिए, उनको बारिश चाहिए, धूप चाहिए, थोड़ा ठंडा चाहिए, सुबह हो जाता है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर को जितने लोग प्रेम करते हैं और उनके संकल्प के अनुसार बुलाए गए हैं, वो सभी लोग आज यहाँ पे उपस्थित हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, चलिए हम वचन की ओर बढ़ते हैं, और आज हम देखेंगे मत्ती का सुसमाचार 16 का 24 से 27 पढ़ेंगे। और हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ऐसा लिखा गया है, प्रभु यीशु मसीह ये बोलते हैं, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु आज यहाँ पे हम सबको अपने पीछे चलने के बारे में बता रहे हैं कि उनके साथ चलने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या योग्यता चाहिए, क्या क्या चीज करना है हमें। ऐसा तो कोई चीज नहीं है जो हमें पढ़ना है, मतलब हमें ग्रेजुएट होना है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उनके पीछे होने के लिए केवल एक ही चीज है कि मुझसे ज्यादा प्रेम करो। प्रभु यीशु बोल रहे हैं कि अगर मेरे से कोई प्रेम करता है, मेरे पीछे कोई चलना चाहता है, तो वो अपने आप को इनकार करेगा और अपने जीवन को मेरे हाथों समर्पित करेगा, अपना क्रूस उठाएगा, अपने आप को इनकार करेगा का मतलब होता है कि अपने सम्मान को बारे में नहीं सोचेगा, अपने आप के बारे में नहीं सोचेगा, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचेगा, और खुद कैसे खाए, खुद कैसे पिए, खुद कैसे चले, अपने आप के बारे में कुछ भी नहीं सोचेगा, और हर वक्त खाली मेरे आज्ञाओं के पीछे चलेगा, मेरे बारे में सोचेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आगे हम देख रहे हैं कि क्या क्या लिखा है। लेकिन आज प्रभु यीशु, आज मैं कोई एवेंजलिस्टिक सरमन प्रीच नहीं करने वाला हूं, लेकिन आज कुछ मैं सच्चाइयों को आपके सामने रखने चाहता हूं जो कि हमें प्रभु आज सिखाएंगे। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। आज लंबा नहीं होगा मैसेज, आज शायद बहुत छोटा होने वाला है, लेकिन जो भी होगा आपको सुनना होगा। ये जो वचन हम आज पढ़े ना, सब लोग ये सच्चाई को प्रेम नहीं करते। क्या लाभ होगा अगर आप पूरे संसार को जीत लोगे और वो चीज हरा दोगे जो आपके पास है? किसी ने बोला है कि हो सकता है कि आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा, लेकिन आप उसको गवा दोगे जो आपके पास है। Praise the Lord, Hallelujah. You may get what you want, but you will lose what you have. आप वो चीज को पा लोगे जो आपको चाहिए, लेकिन आप वो चीज को गवा दोगे जो आपके पास है। Praise the Lord, Hallelujah. आदम और हव्वा के पास सब कुछ था। वो लोग परमेश्वर के उपस्थिति का आनंद लेते थे। परमेश्वर हर दिन उनके साथ बातें करते थे, हर दिन उनके साथ घूमते थे, उनके पास जाते थे। लेकिन हव्वा को कुछ और चाहिए था। हव्वा को वो चीज मिल गया जो वो चाहता था, लेकिन हव्वा वो चीज गवा दी जो उसके पास था। परमेश्वर उनको देख नहीं पाए क्योंकि वो लोग अपने आप को छुपा लिए थे। क्यों छुपा दिए थे?
क्योंकि उनको पता चला कि हमने पाप किया है, हम नंगे हो गए हैं, अभी हमें छुपाना है। आज हम अगर पूछेंगे हवा, क्या तू सेटिस्फाइड है? आर यू सेटिस्फाइड? क्या तू खुश है जो तुझे मिला? जो तू चाहती थी वो तुझे मिल गया, लेकिन क्या तू खुश है? क्योंकि तू वो चीज गवा दी जो तेरे पास था। प्रेज द लॉर्ड। आपको वो मिल जाएगा जो आप चाहते हो, लेकिन आप वो चीज गवा दोगे जो आपके पास था, आपके पास है। प्रेज द लॉर्ड। हवा गवा दे परमेश्वर के साथ वो संबंध, परमेश्वर के साथ वो रिश्ता, वो गवा दी। हम बहुत बार बातें करते हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। हम लोगों को बताते हैं कि गॉड लव यू सो मच, पर हम बोलते हैं कि परमेश्वर तुझसे बहुत प्रेम करता है, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। लेकिन कभी भी आप ये पूछे अपने आप से कि आप कितना परमेश्वर से प्रेम करते हो? आप कितना परमेश्वर से प्रेम करते हो? क्या वो आदन वाटिका में वो फल खाना जरूरी था? क्या आदन वाटिका में फल खा के अपना सब कुछ गंवाना, क्या ये आवश्यक था? क्या हमें वो चीज मिला जो हम चाहते थे? नहीं। मैं उन लोगों का बहुत बहुत दिल से तारीफ करता हूं जो लोग बिना माँ बाप के परमेश्वर के लिए जीते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं उन लोगों का तारीफ करता हूं जो लोग बिना माँ बाप के परमेश्वर के लिए जीते हैं, सच्चे तरह से जीते हैं, परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन करते हुए जीते हैं। और कुछ लोग माँ बाप होने के बावजूद भी नहीं जीते हैं परमेश्वर के लिए, और कुछ लोग परमेश्वर के साथ चलते हैं माँ बाप। लेकिन उन लोगों के बारे में सोचो जिनके माँ बाप नहीं है, फिर भी वो परमेश्वर के लिए जीते हैं। जितना भी कठिन हो, जितना भी प्रेशर आए, जितना भी मतलब ताड़ना है, वो लोग हार नहीं मानते हैं। मैं आज ये बताना चाहता हूं, जो आपके पास है उसे मत गवाओ। जो आप पाए हो उसे आप मत गवाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग आपकी जगह में आना चाहते हैं। आप जहां पे हो, जो आपको मिला है वो पाना चाहते हैं, लेकिन हमें कुछ दूसरा चाहिए, हमें कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, हमें कुछ और चाहिए। एक पास्टर अपने बारे में बोलते हैं और बोलते हैं कि मेरा बड़ा बेटा बास्केटबॉल पसंद करता था, वो चाहता था कि बास्केटबॉल में अपना करियर बनाए, वो चाहता था कि बास्केटबॉल में वो आगे बढ़े। और वो पास्टर बोलते हैं, मैं बोला कि ठीक है, तू जो करना चाहता है तू कर ले, तू जो बास्केटबॉल खेलना चाहता है उसमें अपना करियर बनाना चाहता है, एक पास्टर का बेटा, तू अगर इसमें अपना करियर बनाना चाहता है, बास्केटबॉल खेलना चाहता है तो खेल, लेकिन देख तू क्या गवाएगा, सोच के देख तू किससे हट जाएगा। वो बोले कि बेटा तू जो चाहता है तुझे मिल जाएगा, हो सकता है तू बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी तुझे मिले, नेशनल में भी खेले, लेकिन तू परमेश्वर के साथ वो रिश्ता गवा देगा। जो आज तू परमेश्वर के भवन में जाता है, जो परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता है, मन फिरा के घुटना टिका के प्रार्थना करता है, वो तुझे और मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट और गेम तुझे घुसाते जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तू उस परमेश्वर से दूर हट जाएगा जो अनंत काल के लिए तुझे रक्षा करना चाहते हैं। उस परमेश्वर से अपना रिश्ता तोड़ देगा जो तुझे अनंत काल के लिए स्वर्ग में लेने के लिए अपना जान दिए थे। एसाव ने ऐसा किया। ईशो के बारे में, हम एसाव के बारे में जब बात करते हैं, वो थोड़ा सा दाल के कटोरी के लिए वो अपना बर्थ राइट, पहलोटा का अधिकार वो गवा दिया। क्या वो दाल इतना कीमती था? क्या दाल इतना कीमती था? वो जरूरी था दाल पीना और अपना बर्थ राइट, अपना पहलोटा का अधिकार देना?
अब देखो उसके बाद क्या हुआ, वो पहलौठा का दान वापस पाना चाहा, वो रिपेंट भी किया, लेकिन उसको और नहीं मिला। वो अपना पहलौठा का अधिकार गवा दिया। याद रखिए, केवल एक ही सत्य है और उसको छोड़ के दूसरा कुछ भी नहीं है। प्रभु यीशु ही सत्य है। देयर इज नो मिडिल ग्राउंड। सत्य और झूठ के बीच में कुछ नहीं होता है। या तो सच है या तो झूठ है। या तो आप स्वर्ग जाओगे या तो नरक जाओगे। बीच वाला कोई रास्ता नहीं है जिसको कि आपको मिलेगा। अगर आप स्वर्ग नहीं जा रहे हो तो आपको सोचना है आप कहां जा रहे हो। अगर आप लगता है आपको कि मैं उतना सही नहीं हूं तो आज ही से शुरू कर दो, क्योंकि समय अभी भी है। प्रेज द लॉर्ड। हम सैमसन के बारे में जानते हैं। सैमसन को कोई कोई लोग हीरो मानते हैं, कोई कोई लोग एक फ्लॉप मानते हैं, कोई कोई लोग बोलते हैं कि वो फ्लॉप हो गया। परमेश्वर ने उसे बड़ा आशीष दिया था, बहुत अधिकार दिया था, बहुत सामर्थ दिया था, लेकिन वो फ्लॉप हो गया। क्यों? वो कंफ्यूज हो गया परमेश्वर के आशीष के साथ परमेश्वर के दीर्घ सहिष्णु संयम, उस दोनों को लेकर वो कंफ्यूज था। वो सोचता था कि अगर मैं जो गलती कर रहा हूं, परमेश्वर अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। एक नाजराइट होने के, एक नासरी होने के, नाजराइट होने के लिए उसको ना किसी भी मृतकों को छूना नहीं चाहिए, मृतक के शरीर को छूना नहीं चाहिए। जो नाजराइट भाव लेता है, जो नाजराइट का क्या बोलते हैं भाव को, जो जो बाचा नहीं, जो नाजराइट का क्या बोलते हैं मन्नत लेता है, जो बोलता है कि मैं परमेश्वर ये मन्नत ले रहा हूं, वो नाजराइट भाव है। वो नाजराइट भाव ऐसा होता है, नाजराइट मन्नत ऐसा होता है कि तुम बाल नहीं काटोगे, तुम मृतकों को छुओगे नहीं, उनके पास नहीं जाओगे, ऐसा बहुत सारा नियम है। और ये नाजराइट था, बाल नहीं काटने वाला, और इसीलिए परमेश्वर उसके बाल में सामर्थ्य दिए थे, है ना। जानते हो ना सैमसन के बारे में। सैमसन का सामर्थ्य कहां पे था? बालों में। बाल में सामर्थ्य था, परमेश्वर में सामर्थ्य था। प्रेज द लॉर्ड। और वो नाजराइट होने के लिए उसको किसी भी मृतक को छूना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो कर दिया। क्या छुआ जानते हो? एक गधे की जबड़े की हड्डी को पकड़ लिया और उसी से बहुत सारे लोगों को मार डाला। हम इसके बारे में बहुत प्रचार सुनते हैं कि सैमसन ने एक गधे के हड्डी को लेकर वो हजारों लोगों को मार दिया। सुने हो कभी? अच्छा किया? बहुत गलत किया। वो मार तो दिया दुश्मन को, लेकिन परमेश्वर के ब्लेसिंग को वो खो दिया। उसको लगा कि मैं जब ये गधे के हड्डी को छू सकता हूं और मार सकता हूं, मेरा पावर फिर भी है, तो मुझे लगता है कि देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ इट। कोई गलती नहीं है, कोई गलत नहीं है इसमें। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं, ये पाप नहीं है, क्योंकि मैं अगर गधे के हड्डी को पकड़ के मैं हजारों लोगों को मार सकता हूं, मतलब इसमें परमेश्वर को बुरा नहीं लग रहा है। प्रेज द लॉर्ड। फिर भी परमेश्वर उसको इस्तेमाल किए, मृतक के हड्डी को छू के। कुछ हफ्ते पहले मैं आपको प्रचार करके मैं बताया था, जब आप पहले पाप करोगे परमेश्वर अपना आत्मा आपसे नहीं लेंगे, फिर भी यूज करेंगे आपको। हमें कंफ्यूज नहीं होना है। परमेश्वर के लॉन्ग सफरिंग, परमेश्वर दीर्घ सहिष्णु है, आपके लिए वेट कर रहा है। परिवर्तन हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। आप गलती किए, गधे के हड्डी को पकड़ लिए। अगर हमारा परमेश्वर बहुत स्ट्रिक्ट होता ना, तो जब पकड़े ना तुरंत पावर चला जाता। लेकिन परमेश्वर बोले कि ये गलती कर दिया, चलो रुकते हैं, चलो वेट करते हैं, शायद ये मन फिराए, शायद ये अपना गलती मान ले और बोले कि प्रभु आप मैं मन्नत लिया था कि मैं
नाजराइट भाव लूंगा, ये मन्नत है, और मैं गधे की हड्डी को छू लिया, मैं मृतक को छू लिया, वो माफी मांगने शायद परमेश्वर वेट कर रहे थे कि ठीक है एक गलती, शायद ही वो रिपेंट करेगा, शायद वो मन फिराएगा, लेकिन वो कंफ्यूज हो गया। परमेश्वर के लॉन्ग सफरिंग, परमेश्वर के दीर्घ सहिष्णु को परमेश्वर के ब्लेसिंग के साथ वो कंफ्यूज हो गया। उसको लगा कि अगर परमेश्वर कुछ नहीं कर रहे हैं तो परमेश्वर खुश हैं। नहीं, ये परमेश्वर का संयम था और ये परमेश्वर का आशीष था, क्योंकि परमेश्वर का आशीष पहले से था। और परमेश्वर अगर तुम्हारे गलती करने के बावजूद भी अगर तुम्हें आशीष कर रहे हैं तो वो परमेश्वर इग्नोर नहीं कर रहे हैं, वो परमेश्वर दीर्घ सहिष्णु है। परमेश्वर आपके बारे में संयम रखे हैं, परमेश्वर आपके बारे में वेट कर रहे हैं कि ये शायद अपना गलती मान लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन वो समझ नहीं पाया। उसके बाद वो और एक गलती किया, वो जाके किसी वेश्या के साथ सोया। फिर भी वो पावरफुल था। याद रखो, परमेश्वर कभी भी बिगड़ा हुआ चीज को आशीष नहीं करेंगे, उसको इस्तेमाल नहीं करें। गॉड डजंट ब्लेस ए मैस। जो बिगड़ा हुआ है उसको परमेश्वर आशीष नहीं करेंगे। जो परमेश्वर के दीर्घ सहिष्णु संयम को लेकर कंफ्यूज है, वो सोचता है कि परमेश्वर मेरे गलती करने के बावजूद भी परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं तो परमेश्वर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जो सोचता है, याद रखो, वो गलत कर रहा है। परमेश्वर संयम धरे हैं आपके बारे में, हमारे बारे में, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बहुत बार मैं प्रचार किया हूं कि परमेश्वर दीर्घ सहिष्णु है। और दूसरा बात, उड़िया में बोलता हूं, परमेश्वर दीर्घ सहिष्णु अटंती, चिर सहिष्णु नुहंती। चिर सहिष्णु बेले काना, दीर्घ सहिष्णु बेले बहुत दिन तक सहेंगे, लेकिन हर दिन के लिए नहीं सहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर दीर्घ सहिष्णु है। तो अगर आपको लगता है कि मैं पाप किया हूं और आके परमेश्वर मैं प्रार्थना कर रहा हूं और मेरे प्रार्थना परमेश्वर सुन ले रहे हैं, तो परमेश्वर को उस पाप से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वेश्या के साथ रात बिताया और आके बोला कि परमेश्वर मुझे यहाँ पे यूज कर, और मैं प्रार्थना करता हूं और लंगड़ा चल जाता है, तो याद रखो, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपका वेश्या के साथ सोना परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, परमेश्वर का अभी भी फर्क पड़ता है। लेकिन परमेश्वर आपके बारे में दीर्घ सहिष्णु है। वो संयम रखे हैं कि ये मन फिराएगा, ये शायद अपना गलती मान लेगा। अगर आप गलती नहीं मानते हो, रिपेंट नहीं करते हो, तो ज्यादा दिन नहीं होगा, उसके बाद आपका पावर छीन लिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका परमेश्वर के लिए बाड़ा ले लिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो वेश्या के साथ सोने के बावजूद भी वो बड़े बड़े गेट को भी उठा के फेंक सकता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसको लगा कि ये सब कुछ सही है, क्योंकि परमेश्वर अभी भी मुझे आशीष कर रहे हैं, तो मैं दलीला के साथ संबंध रख सकता हूं। ठीक है, मैं वेश्या के साथ सो सकता हूं, मैं मृतक के शरीर को छू सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर फिर भी मुझे आशीष कर रहे हैं। नो, वो केवल परमेश्वर का दीर्घ सहिष्णुता है। परमेश्वर बहुत दिन तक आपके लिए सहे। याद रखो, दलीला के भीतर उसके लिए कोई प्रेम नहीं था क्या? दलीला क्यों गई थी उसके पास? क्यों गई थी? सीक्रेट निकालने, उसको हराने, उसको जाल में फंसाने। दलीला के भीतर उसके लिए, मतलब दलीला के भीतर उसके लिए कोई प्रेम नहीं था।
आप कभी भी इस संसार के साथ खेल नहीं सकते, संसार के साथ खेल के परमेश्वर के पास आ नहीं सकते, संसार में समय बिता के परमेश्वर के पास आ नहीं सकते। याद रखो, यह संसार आपका दोस्त नहीं है। अपने आप को देखो, संसार आपके साथ क्या किया है? क्या संसार ने आपको कुछ अच्छा दिया है? इसीलिए परमेश्वर बोलते हैं, जो कोई संसार से प्रेम रखेगा, पिता का प्रेम उसमें वास नहीं करेगा। संसार और उसके सारे चीजों से तुम प्रेम ना रखो। बाइबल में बार बार परमेश्वर यही बताते हैं कि जगतरे तुम मान को निमंते क्लेशो अच्छी, संसार में तुम्हारे लिए क्लेश है। संसार और उसके सारी चीजों में प्रेम ना रखो। संसार के साथ मिलके आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं कर सकते। यह संसार आपका दोस्त नहीं है। अपने आप को देखो, अपने पड़ोसी को देखो, लोगों को देखो कि आप परमेश्वर में आने से पहले संसार ने आपके साथ क्या किया था। क्या कोई भी सोसाइटी के लोग आपके साथ खड़े होते हैं? नहीं, नहीं, थोड़े देर तक, जब तक मतलब है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक मतलब है संसार के लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। जिस दिन मतलब फट गया, आप उनके कुछ नहीं लगते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप ये नहीं सोचो कि आज आप बाहर गए हो और कोई पाप किए हो और परमेश्वर के पास आ गए और उसके बाद परमेश्वर ने आपको छुआ और आपके जरिए काम किया, आपको आशीष किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता जो मैं रात को किया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मत सोचना कि कल पाप किए थे और आज चर्च आए और आशीष मांगे और परमेश्वर आपको आशीष दे दिए, तो ये मत सोचो सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, एवरीथिंग इज ऑल राइट। गॉड डजंट केयर अबाउट दैट। परमेश्वर वो पाप के बारे में कोई परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं कल रात को पाप किया था, कल वो पाप किया था और आज आया तो परमेश्वर ने मुझे छुआ, मुझे मेरे बारे में भविष्यवाणी हुई, मेरे बारे में बहुत कुछ हुआ, तो परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ ठीक है। नहीं, आप अपने आप को मनोरंजन कर रहे हो, अपने आप को बोल रहे हो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आपका आत्मा जानता है कि क्या हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जब पाप करते हो ना, हम जब पाप करते हैं हमें पता चलता है, आप जब पाप करते हो आपको पता चलता है कि क्या किए हो, लेकिन फिर भी अपने आप को मनाते हो, कुछ नहीं हुआ, परमेश्वर तो आज आशीष किए, देखा परमेश्वर आशीष किए, ठीक है प्रभु, थैंक यू प्रभु, मैं कल पाप किया था फिर भी तुम मुझे आशीष किए, थैंक यू प्रभु। थैंक यू मत बोलो, रो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग आके थैंक यू बोलते हैं। क्यों थैंक यू बोलते हैं? मतलब परमेश्वर अलाउ कर दिए कि कल आज फिर जाके पाप करूंगा और फिर आऊंगा, फिर आशीष मांगूंगा, फिर मुझे मिलेगा, फिर मेरे लिए भविष्यवाणी होगी। नहीं, आप अपना मनोरंजन कर रहे हो, अपने आप को मना रहे हो कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है, परमेश्वर ने आशीष किया, परमेश्वर कुछ नहीं बोले, आज पास्टर मेरे लिए अच्छा बोले हैं, आज पास्टर मेरे लिए अच्छा बोले हैं, पास्टर की वाइफ भी मेरे लिए अच्छा बोली और हमारे लीडर लोग भी अच्छा बोले हैं, तो मैं जो पाप किया हूं परमेश्वर को पता नहीं चला या परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता। नहीं, गलत सोच रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको यहां पे रखे हैं किसी चीजों के लिए, कोई उद्देश्य के लिए। आज अगर आप यहां पे आए हो तो याद रखो, आपको परमेश्वर कोई उद्देश्य, कोई योजना के लिए यहां पे लाए हैं। आप मनुष्य हो और मनुष्य के सारे इच्छाओं के साथ आप पैदा हुए हो। आपके भीतर भी इच्छा है, लालसा है, हम सब के भीतर, हम जितने भी इंसान हैं, हम सब के भीतर लालच है और मनुष्य का सारा इच्छाएं होता है। और परमेश्वर अगर आपको यहाँ पे रखे हैं तो किसी उद्देश्य के लिए रखे हैं। लेकिन याद रखो, हमारे चारों ओर ना एक बाउंड्री होना चाहिए, एक सीमाएं होना चाहिए। वो सीमा को हमें अतिक्रम नहीं करना चाहिए, पार नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर अगर आज हमारे साथ कोई आशीष रखे हैं, कोई योजना रखे हैं,
तो योजना के भीतर, परमेश्वर के बाउंड्री के भीतर, सीमा के भीतर हमें रहना है। अम्नोन के बारे में जानते हो? एमनोन के बारे में कौन कौन जानता है? एमनोन 2 सामुएल 13 में लिखा गया है। 2 सामुएल 13। अम्नोन कौन है जानते हो? दाऊद का बेटा। शायद कोई नहीं जानता, ठीक है। एमनोन का फ्रेंड उसको बताया कि कैसे तू अपने बहन के साथ सो सकता है। एमनोन को उसकी बहन अच्छा लगा। एमनोन को लगा कि वो अच्छी है। उसको देखी एब्सोलोम की बहन। एमनोन एब्सोलोम भाई हैं, लेकिन 2 अलग अलग माँ से, ठीक है। तो एब्सोलोम की जो बहन थी, एमनोन उसे देख के उसके प्रति इच्छा रखी और बोली कि बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी दिखती है, मैं क्या करूं। और उसका दोस्त उसे बताता है कि किस तरीके से अपने बहन को तू रेप कर सकता है या उसके साथ सो सकता है। और वो उसने वैसे ही किया। दलीला एक संसार का चिन्ह है, प्रतीक है। और दलीला आपसे प्रेम नहीं करता। वो अच्छा सुगंध देती है, वो अच्छी दिखती है और आपको लगता है आई कैन हैंडल इट, मैं ये संभाल सकता हूं। एक तो पुड़िया खाऊंगा, क्या होगा, संभाल सकता हूं। परमेश्वर के पास फिर आके माफी मांग सकता हूं। आप वेश्याओं के शहर में जा रहे हो और आप बोल रहे हो कि नहीं, आई कैन हैंडल इट, मैं संभाल सकता हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। उन लड़कियों को देखने से मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूं, कुछ नहीं होगा। नहीं, वो लोग अच्छे दिखते हैं, अच्छे सुगंध देते हैं, अच्छे अट्रैक्ट करते हैं। आपको लगता है कि मैं संभाल लूंगा। नहीं, सामसन, तुझे उससे दूर रहना चाहिए था। दलीला अच्छी दिखती है, अच्छी सुगंध देती है, उसके पास जाने से अच्छा अच्छा महक आता है, बट यू बेटर गेट अवे विथ हर। उसे बाहर रहना, उससे दूर रहना, फ्रॉम हर, उससे दूर रहना ही तेरे लिए अच्छा होता। धीरे धीरे करके दलीला ने समसन का सीक्रेट हासिल कर ली। और आखिर में क्या हुआ? जो सीक्रेट परमेश्वर ने दिया था, जो स्ट्रेंथ परमेश्वर ने दिया था, जो सामर्थ परमेश्वर ने दिया था, उसको वो गवा दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो चाहता था कि परमेश्वर का आत्मा मुझसे ना जाए। वो प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर एक बार परमेश्वर का दीर्घ सहिष्णु चला गया था। प्रेज द लॉर्ड। और अब वो परमेश्वर को छू नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो संबंध टूट चुका था। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनो, मैं सारा स्टोरी नहीं बता रहा हूं, लेकिन जो जो बाइबल जानता है वो सब जान रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। समसन और दलीला के बारे में। अभी समसन और परमेश्वर से प्रार्थना करके और सामर्थ हासिल नहीं कर पा रहा है। क्यों? परमेश्वर का लॉन्ग सफरिंग जो था, परमेश्वर का जो दीर्घ सहिष्णु था, वो खत्म हो चुका था। वो बहुत बार पाप किया, एक बार नहीं, बहुत बार पाप करते गया और परमेश्वर बचाते गए। और आखिर में परमेश्वर बोले हो गया, खत्म। प्रेज द लॉर्ड। अब उसका आंख उससे छीन लिया गया। जानते हो क्या हुआ? जानी चो ना क्या हुआ? उसका आंख फोड़ दिए, उसका आंख निकाल लिए। आपको लगता होगा कि यह संसार आपसे प्रेम करता है, लेकिन यह याद रखो, वो केवल आपका आंख लेना चाहता है। वो आपको आंख ले जाएगा और बोलोगे अरे मैं कुछ क्यों देख नहीं पा रहा हूं। आप बोलोगे कि इसमें दलीला के साथ सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। और बोलोगे कि इसमें कोई समस्या नहीं है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ इट, कोई गलत नहीं है। कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रखना कोई गलत नहीं है, हम तो शादी करेंगे ना।
है ना, हम शादी करेंगे, इसीलिए कोई संबंध रखना भी गलत नहीं है। देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ इट। लगता है कि कोई गलत नहीं है। आप क्यों देख नहीं पा रहे हो जानते हो? क्योंकि आपका आंख संसार ने निकाल दिया है। आप इसीलिए वो गलती को देख नहीं पा रहे हो। संसार के साथ जो कर रहे हो उसमें आपको पता नहीं चल रहा है। संडे को जब आप अटेंड नहीं करते हो, मूवी जाते हो, संडे को किसी भी कारण के लिए घर में बैठ जाते हो और बोलते हो कि परमेश्वर जानता है, अरे कोई गलत नहीं है, एक बार नहीं जाने से चर्च क्या गलत हो गया, है ना? क्यों आपको दिखाई नहीं दे रहा जानते हो? इसमें गलती क्या है? क्योंकि संसार ने आपका आंख को फोड़ दिया है। आप गलती देख नहीं पा रहे हो। वो वही दिखा रहा है जो आप देखना चाहते हो, सही चीज दिखा नहीं रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक लड़की थी अमेरिका में, ठीक है, एक लड़की थी, वो जब आई मॉडल बनने के लिए आई थी, 16 साल की थी, और ये संसार ने उसको बहुत सारा प्रतिज्ञाएं दिखाएं कि देख तू बड़ी स्टार बन सकती है। एक दो कंपटीशन में जीत गई, ठीक है, छोटा छोटा कंपटीशन में जीत गई, तो लोगों ने उसको प्रॉमिस करने लगा, अरे तू बड़ी मॉडल बन सकती है, देख तेरा गाड़ी हो सकता है। वो मॉडल को देखती है, वो हीरोइन को देखती है, इसके पास कितना पैसा है, कितना बड़ा गाड़ी है, कितना बड़ा बंगला है, और उसको प्रोमिसेस, उसके सपना दिखाने लगे, और वो सपना में बहते गई, और वो बोली हाँ। लेकिन याद रखो, संसार कोई भी चीज मुफ्त में नहीं देती। संसार कोई भी चीज मुफ्त में नहीं देती, उसका बड़ा भरपाई आपको करना पड़ेगा, बड़ा कीमत चुकाना पड़ेगा। उसको बड़ा मॉडल बनने के लिए सपना दिखाया गया, लेकिन याद रखो संसार ने उसे फूल किया, बेवकूफ बना रहा था संसार। उसके पास्टर भी उनको बोले कि बाहर निकल जा, ये गलत चीज है, इसमें नहीं। लेकिन वो पास्टर को भी बताने लगे कि पास्टर मैं कुछ गलत काम नहीं कर रही हूं, मैं तो मॉडल हूं ना, कुछ नहीं करती हूं। धीरे धीरे करके वो परमेश्वर के साथ अपना संबंध गंवाने लगी। थोड़े थोड़े दिन, कभी कभी चर्च पहले तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता मिस करने लगी, महीने में 1 हफ्ता मिस की, उसके बाद महीने में 2 हफ्ता मिस करने लगी। धीरे धीरे करके उसके कॉन्ट्रैक्ट के वजह से, उसके मतलब मॉडलिंग करियर के वजह से वो धीरे धीरे करके चर्च आना छोड़ दी। 6 महीना में 1 बार आने लगे। परमेश्वर के साथ उसका संबंध टूट गया। और जानते वो 6 महीना जब चर्च नहीं आई, उस 6 महीना में वो क्या क्या करने लगी? वो 6 महीना में ड्रग्स लेने लगी, शराब पीने लगी, और बहुत सारे गलत कामों में फंसते गई। क्यों? क्योंकि वो हर संडे आती नहीं थी चर्च, इसीलिए उसको कोई रॉन्ग दिखाई नहीं देता था। थोड़ा शराब पी लेने से, थोड़ा शैंपेन पी लेने से, बियर पी लेने से कोई उसको गलती दिखाई नहीं दिया, इसीलिए वो करते गई, वो ड्रग्स लेते गई। 6 महीने के बाद आई चर्च, और वो आई और परमेश्वर के सामने खड़ी नहीं हो पा रही थी, वो रो रही थी, वो रियलाइज कर रही थी। पास्टर ने बोला, देख संसार ने तेरे साथ क्या किया। पास्टर बोला, देख संसार ने तेरे साथ क्या किया। तू मॉडल तो बन गई, तो पैसा तो कमा ली, तेरे पास बड़ा फ्लैट भी है, गाड़ी भी है, लेकिन आज देख तू परमेश्वर के सामने आके रो रही है। तुझे जो चाहिए था वो तुझे मिल गया, लेकिन जो तेरे पास था वो तू गवा दी। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मॉडल बन गई, बड़ा बंगला भी हासिल कर ली, बड़ा गाड़ी हासिल कर दी, बड़ा नाम हो गया, लेकिन 6 महीने 1 साल के बाद जब परमेश्वर के भवन में आती है, वो घुस नहीं पाती है, रोती है, बिलखती है, क्योंकि वो ड्रग्स लेके आई रहती है, उसके पर्स में ड्रग्स रहता है, और वो रियलाइज करती है। और पास्टर उसे बोलते हैं, बड़ी मॉडल बन गई है ना, हम टीवी में देखते हैं तुझे,
बड़ा कार में घूमती है, बड़ा फ्लैट है, बड़ा फैन फॉलोइंग है, बहुत ज्यादा, तुझे जो चाहिए था वो तुझे मिल गया, लेकिन जो तेरे पास था वो चला गया। आज मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जो तुम चाहते हो वो शायद तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन जो तुम्हारे पास है वो तुम गवा दोगे। प्रभु यीशु बोलते हैं, जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप को इनकार करे, अपना इच्छाओं को छोड़ दे। अगर तुम कुछ पाने का लालसा रखते हो, इच्छा रखते हो परमेश्वर को छोड़ के, तो वो तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन जो परमेश्वर के साथ आज खुश होके बैठे हो वो तुम गवा दोगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थोड़े दिन के बाद 1 साल 2 साल 3 साल गया, उसका करियर बढ़ रहा था। वो चर्च 2 साल में एक बार कभी कभी आती थी, 1 साल में एक बार कभी कभी आती थी, और परमेश्वर के दास उसे बोले कि बाहर निकल जा, अभी भी बाहर निकल सकती है। और वो पास्टर को रोते रोते बोल रही है कि मैं नहीं निकल सकती पास्टर, अब नहीं निकल सकती हूं इस चीज से, मैं बाहर निकलना तो चाहती हूं लेकिन निकल नहीं सकती हूं, निकल नहीं पा रही हूं। और एक दिन पास्टर नहीं थे, बाहर थे, वो चर्च आई थी पास्टर के साथ मिलने के लिए, और पास्टर उस दिन नहीं थे। और क्या हुआ, चर्च के बाद वो खत्म हुआ, वो घर गई, अपने आप को गोली मार दी, सुसाइड कर ली। सारा संसार हासिल करके तुम क्या, सारा जगत को हासिल कर दिए, बड़े मॉडल बन गए, बड़ा बिल्डिंग, बड़ा गाड़ी, बड़ा नाम, शोहरत सब पा गए, लेकिन अपने प्राण को गवा दिए। आज संसार बोलता है कि अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो मैं तुझसे प्रेम करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। इफ यू लव मी देन आई लव यू। अगर तू मुझसे प्रेम नहीं करता तो मैं भी तुझसे प्रेम नहीं करता। आई डोंट केयर अबाउट यू, मुझे तेरे बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तू मेरे साथ प्रेम नहीं करता है। संसार आपके साथ यही करता है, अगर उनके साथ मिलोगे नहीं, उनके साथ घुलोगे नहीं, तो आपको कोई फर्क, कोई पूछेगा नहीं, है ना। अगर उन अपने दोस्तों को खिलाओगे नहीं, पिलाओगे नहीं, तो कोई आपको पूछेगा नहीं, आपके पास कोई नहीं आएगा। लेकिन याद रखो, परमेश्वर का प्रेम अनकंडीशनल है। आप जैसे भी हो, परमेश्वर आपको प्रेम करते रहेंगे। आप उसे प्रेम ना करो, फिर भी परमेश्वर आपको प्रेम करते रहेंगे। परमेश्वर, याद रखो, परमेश्वर बहुत सारे लोगों को बाईपास करके आपको चुने हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर बहुत सारे लोगों को छोड़ के आपको चुने हैं, और आप उसे गंवाना चाहते हो अपने कामों के लिए, अपने पैसे के लिए, अपने घर के लिए, अपने उस लड़की के लिए, उस रिश्ता के लिए, उस शराब के लिए आप उसे गंवाना चाहते हो, थोड़े से पैसों के लिए। परमेश्वर बहुत सारे लोगों को छोड़ के आपके पाड़ा में, आपके शहर में आपको चुने हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आप उसे गंवाना चाहते हो। एक आदमी बोलता है वहीं पे कि मैं बड़ा बड़ा अपना बांध बनाऊंगा। मतलब क्या है उसका, क्या बोलते हैं, बड़ा बड़ा कोठरी बनाऊंगा जिसमें मैं अपना फसल रख सकूं, ठीक है। और उसके बाद बोलता है कि मैं खाऊंगा, पीऊंगा और खुशियां मनाऊंगा, है ना। लेकिन परमेश्वर बोलते हैं, बेवकूफ है तू, देख तू क्या गवा रहा है। तेरे पास सब कुछ आ गया, लेकिन आज तेरा प्राण तुझसे लिया जाएगा। अब तेरे जाने के बाद तू ये बड़ा बड़ा कोठरी का क्या करेगा, क्या होगा। हो सके तो बहुत प्रेशर आ रहा है,
हो सके तो शैतान आपको ताड़ना दे रहा है, संसार आपका ताड़ना दे रहा है, आपके परिवार वाले ताड़ रहे हैं, लेकिन मैं बोलता हूं हार नहीं मानो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के साथ अपना संबंध बनाए रखो, पवित्रता से बनाए रखो, कॉम्प्रोमाइज नहीं करो। अपने पवित्रता में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं लाओ। परमेश्वर के साथ अपना ईमानदारी बनाए रखो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पैसा का प्रेशर आए, चाहे परिवार का प्रेशर आए, चाहे सोसाइटी का प्रेशर आए, बोलो कि परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि एक बार अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर लिए, उसके बाद आपको शैतान बार बार वही चीज आपके पास लाएगा। हो सकता है कि आपके परिवार में आप अकेले हो जो चर्च आते हो, आपके परिवार में सब आपके विरोध में है, लेकिन याद रखो आपके परिवार में आप ही को चुना गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके परिवार में सबको छोड़ के परमेश्वर ने आप ही को चुना है। क्या आप वो गंवाना चाहते हो? आप बोल रहे हो मेरे परिवार वाले मुझे ताड़ना दे रहे हैं, कोई मुझसे प्रेम नहीं कर रहा है। परमेश्वर तुमसे प्रेम किए इसीलिए तुम्हें चुने परिवार में से, और वो आप गंवाना चाहते हो थोड़ा सा प्रेशर के लिए? नहीं, हो सके प्रेशर हैवी है, लेकिन परमेश्वर में बने रहो। परमेश्वर कभी भी आपको छोड़ा नहीं है, कभी भी त्यागा नहीं है। वो आएगा, आपको बचाएगा। हाँ, बहुत सारा प्रेशर है, बहुत सारा स्ट्रेस है, लेकिन याद रखो परमेश्वर आपको बचाया है, बहुत सारे लोगों में से आपको चुना है। बहुत सारे सामसन इधर और उधर गिर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को परमेश्वर चुन नहीं रहा है, वो बहुत सारे पावरफुल लोग गिर रहे हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आज मैं जाऊंगा शराब पी के आके माफी मांग के एक पाप कर लेता हूं, उसके बाद मैं बैक हो जाऊंगा। एक व्यभिचार, थोड़ा व्यभिचार कर लेता हूं, परमेश्वर तो हमारे दयालु हैं, मैं बैक आ सकता हूं। लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो एक बार व्यभिचार में फंस गए और वापस आ नहीं पाए। दाऊद आ गया था, सामसन आ नहीं पाया। दाऊद आ गया था, सामसन आ नहीं पाया। तो ये मत सोचो कि मैं जाऊंगा थोड़ा पाप करके फिर वापस आके परमेश्वर से माफी मांग लूंगा और परमेश्वर उसको सीक्रेट का सीक्रेट रखेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। कोई सीक्रेट आज तक रहा है क्या परमेश्वर के लिए? बाइबल में लिखा गया है कि ऐसा कोई भी गुप्त चीज नहीं है जो प्रकाश नहीं होगा। जो आप अंधकार में करते हो वो उजाले में मैं प्रकट कर दूंगा। आपको लगता है आसान है? फंस जाओगे। मैं बहुतों को देखा हूं और बहुत सारे लोगों का जीवन का ये सारा स्टोरी देख के वो जैसे गिरे हैं, मैं गिरना नहीं चाहता हूं और मैं नहीं चाहता हूं आप गिरो। इज़राइल लोगों का टेस्टिमोनी लेकर पौलुस 1 कोरिन्थियन 10 में बोलता है, जैसे उनके साथ हुआ वैसा हमारे साथ ना हो। ये हमारे लिए चिन्ह उदाहरण स्वरूप है कि वो लोग जैसे परमेश्वर और उसके दास के विरोध में कुड़कुड़ाए, व्यभिचार किए, खाना पीना किए, ये किए, वो किए, हम ऐसा ना करें। परमेश्वर को गुस्सा ना दिलाएं। ऐसा नहीं है कि वो लोग किए तो हम भी करेंगे, नहीं, ये हमारे लिए एक चिन्ह है कि हम नहीं करेंगे। आप बोलोगे दाऊद ने किया, सोलोमन ने किया, सामसन ने किया, बड़े बड़े लोग करते हैं, मेरे से हो गया, क्या करूं? बहुत लोग यही चीज लेके आते हैं। मैं भी मनुष्य है, का कर्मी पाप ही गोला। खाली तुम मनुष्य नहीं हो, प्रभु यीशु के 12 चेले भी मनुष्य थे। बहुत सारे मनुष्य हैं और पाप नहीं किए हैं कभी भी। तुम ये
विक्टिम कार्ड लेके नहीं आऊं कि मैं इंसान हूं, मेरे से पाप हो गया। प्रभु यीशु मसीह इंसान बन के आए और अपने आप को पवित्र बना के रखे और हमें सिखा के गए कि हम भी अपने आप को सारे लालच से, सारे प्रलोभन से, सारे शैतान की चीजों से हम भी अपने आप को बचा सकते हैं, अपने आप को संयम बना के रख सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, अपने पवित्रता को बना के रख सकते हैं। लेकिन आप लोग लालची हो, हम लालच में फंस जाते हैं, हम अपने शरीर के लालसाओं में फंस जाते हैं और उसके बाद बोलते हैं क्या करूं प्रभु, मैं गलती कर लिया, दाऊद भी तो किया था। नहीं चलेगा ये सब। दाऊद किया था, दाऊद बाहर निकल गया, आप नहीं निकल पाओगे। रिस्क नहीं लो अपना प्राण को, आई कैन हैंडल दिस नहीं बोलो, तुम नहीं संभाल पाओगे। दाऊद ठीक है, सैमसन को जानते हो ना, सैमसन बहुत पावरफुल था, सोलोमन बहुत ज्ञानी था, ये लोग नहीं निकल पाए, गलती किए, पाप किए और आगे बढ़ते गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत जन यही सोचते हैं कि मैं पाप करूंगा फिर आ जाऊंगा, लेकिन याद रखो ये उतना आसान नहीं जितना आप सोच रहे हो कि जाके आ जाऊंगा, माफी मांग लूंगा, क्षमा मांग दूं। कभी कभी मेरे दिमाग में भी ये भी आया था। हमारे प्रभु दयालु हैं, गलती कर दिया हूं और एक बार कर लेता हूं, आके माफी मांग लूंगा। सच में मैं आज पुलपिट में खड़े होकर बोल रहा हूं, यह हमारे दिमाग में आता है। नहीं, इट इज लॉट हार्डर देन यू थिंक। इतना आसान नहीं है जितना आपको लग रहा है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अपना परमेश्वर के साथ वो प्रेशियस, वो बहुत मूल्यवान रिश्ता को क्यों दाव पे लगा रहे हो? क्यों अपना ब्लेसिंग को दाव में लगा रहे हो? एक खाली वेश्या के लिए अपना सारा परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता, अपना ब्लेसिंग को दाव पे लगा रहे हो। थोड़े से सूप, थोड़े से दाल के लिए अपना बर्थ राइट, पहलोटा का अधिकार जिसमें सारा ब्लेसिंग था, वो सबको दाव पे लगा दिया। वो थोड़ा सा दाल अपने आप को संभाल सकता था, वो मरता नहीं। थोड़ा दाल, एक कप दाल नहीं पीने से मर जाता क्या? नहीं, लेकिन उसका शरीर, प्रेज़ द लॉर्ड, वो कंट्रोल नहीं किया कर पाया। परमेश्वर 12 चेलों को केवल नहीं बुलाए थे, परमेश्वर बहुतों को बुलाए थे। यीशु मसीह का केवल 12 चेले, यीशु केवल 12 चेलों को नहीं बुलाए थे, यीशु बहुतों को बुलाए थे, लेकिन 12 को वो चुने थे। प्रेज़ द लॉर्ड, 12 को वो चुने थे, बहुतों को बुलाए तो थे। बाइबल में यही लिखा गया है ना, बुलाए गए तो बहुत हैं, लेकिन चुने गए थोड़े से। बहुत सारे लोगों में से, आपके शहर में से, आपके पाड़ा में से परमेश्वर ने आपको चुना है। परमेश्वर ने आपको चुना है, मुझे चुना है, हमारे पाड़ा में से। हमारा एरिया जानते हो ना, कौन कौन देखा है हमारा घर? कौन कौन देखा है मेरा घर? कौन कौन देखा है? हाथ उठाओ तो बताओ, हमारे वो इतने सारे एरिया में कितने क्रिश्चियन हैं? कोई जानता है कितने क्रिश्चियन हैं? मेनका बहन, हमारे एरिया में कितने क्रिश्चियन हैं? मैं अपने आप को भाग्यवान मानता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, कि मेरे एरिया में से परमेश्वर ने मुझे चुना। प्रेज़ द लॉर्ड। वो पूरा एरिया में बहुत सारे लोग थे, प्रभु किसी को भी चुन सकते थे, लेकिन मुझे चुने। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सबके साथ ऐसा नहीं हुआ है। आप अपने पाड़ा में देखो, अब बहुत सारे हैं, है ना? कुमार पड़ा में बहुत सारे हैं, स्टेशन पड़ा में बहुत सारे हैं, ठेलको पड़ा में बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे पाड़ा में मैं अकेला, हमारा घर में मैं अकेला हूं, हमारा एरिया में। और मैं बोलता हूं कि मैं अपना ये रिलेशन को दाव में नहीं लगा सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं वो गलती, वो पाप नहीं कर सकता जो बाकी लोग करते हैं और अपना रिलेशन को दाव में लगा सकता नहीं, मुझे नहीं करना है। मैं तब तक कुछ भी नहीं था जब तक परमेश्वर ने मुझे बुलाया। जब
तक मुझे परमेश्वर ने नहीं बुलाया था तब तक मैं कुछ भी नहीं था। मैं बोलूं मैं कुछ भी नहीं था। लेकिन आज मैं अपने आप को देखता हूं, परमेश्वर कोई मूवी स्टार को नहीं बुलाए, किसी सेलिब्रिटी को नहीं बुलाए, किसी बड़े ज्ञानी को नहीं बुलाए, लेकिन मेरे जैसे निर्बुद्धि को, मेरे जैसे गेजा को, हमारे पाड़ा में मुझे गेजा बोलते हैं, अभी भी सुनोगे, ये एंता थिला, वो छोट बेले पूरा गेजा जेनु बोसे देले बोसु थिला। परमेश्वर कोई सेलिब्रिटी को और हमारे पाड़ा के बड़े बड़े लोगों को नहीं चुने, परमेश्वर प्रभु यीशु मेरे जैसे इंसान को चुने। प्रेज द लॉर्ड। और ये मैं दाव पे नहीं लगा सकता। जब तक परमेश्वर मुझे नहीं चुने थे मैं कुछ भी नहीं था, लेकिन आज मैं परमेश्वर का एक सेवक हूं। मैं अपने रिलेशनशिप में, अपने स्टेटस के बारे में मैं गर्व अनुभव करता हूं। क्या स्टेटस? बहुत पैसा नहीं, परमेश्वर के साथ मेरा जो स्टेटस है, परमेश्वर के लिए जो मेरा संबंध है, मेरा रिश्ता जो है ना, उसमें मैं प्राउड फील करता हूं कि मैं उसके साथ सही से बना हूं। मैं पाप नहीं कर रहा परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं तेरे साथ चलता हूं, मैं गर्व अनुभव करता हूं। आप जब परमेश्वर के साथ चलोगे ना सही रीति से, बिना पाप किए, सारा लालच आएगा तो भी आप अगर चलोगे ना, आप अपने आप को गर्व अनुभव करोगे और आपके भीतर विश्वास रहेगा कि मैं प्रार्थना करूंगा तो मेरा प्रार्थना सुनेंगे परमेश्वर। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के बताए हुए वचन पे चल रहे हो, आप पाप नहीं कर रहे हो, आप कोई गलत चीज में फंस नहीं रहे हो, आप परमेश्वर के साथ सही से चल रहे हो। इसीलिए आपके भीतर ये कॉन्फिडेंस होगा कि परमेश्वर मैं तेरा बच्चा हूं, तेरे वचन के अनुसार चलता हूं, मैं तेरा सारा आज्ञा को पालन करता हूं, मैं जानता हूं तू मेरा वचन, मेरा प्रार्थना सुनेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूं, प्रार्थना करेंगे हो जाएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या बोले। मैं बोलता हूं परमेश्वर ने मुझे चुना है और ये डिसीजन मेरा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फाइनली समसन और दलीला, फाइनली समसन को पता चल गया कि दलीला उसके बारे में कोई परवाह नहीं करती, वो केयर नहीं करती, वो लालची थी, वो मेरे साथ खाली खेल रही थी। उससे पहले उसको लग रहा था कि दलीला मुझसे प्रेम करती है और इसीलिए दलीला के साथ हर दिन उसके गोद में सोने चला जाता था। लेकिन फाइनली उसको पता चल जाता है। आप अपने चारों ओर देखो, अपने पाड़ा के चारों ओर देखो कि जो अपने लाइफ को ऐसे ही छोड़ दिए हैं, समाज में वेस्ट कर रहे हैं शराब पी के, उनका लाइफ को देखो, तो देखोगे तो बोलोगे तार जीवन पूरा नष्ट हो गला रे, देख तो केते भल छुआटे। देखो संसार ने उनके साथ क्या किया, शराब ने उसके साथ क्या किया। प्रेज द लॉर्ड। आपके साथ जो है ना वो नहीं गवा। आज बहुत लोग मेरा वचन को नहीं सुन रहे हैं और जो लोग नहीं सुन रहे ना शायद नेक्स्ट ईयर यहां पे नहीं बैठे रहेंगे। आज कुछ लोगों को मेरा बात सुन तो रहे हैं लेकिन वो भीतर नहीं लेंगे और मुझे पता है नेक्स्ट ईयर वो आज यहाँ पे आप लोगों के साथ बैठे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनको अपना लालच खींचेगा, अपना शरीर खींचेगा। प्रेज द लॉर्ड। जानते हो कितने लोग, कितने सारे युवा लोग आप जिस जगह में हो आपके सू में वो रहना चाहते हैं। आज भीम भाई, राजू, दाऊद भाई, जितने भी लोग हो, बहुत सारे लोग आपकी जगह में आना चाहते हैं, आपको देखते हैं बहुत बढ़िया पिलाटे, खुश रहे से। उनको ना आपके सीक्रेट मालूम नहीं है कि आप खुश क्यों रहते हो। वो आपकी जगह में सबू बेले भल केनता है सीगा, आमर संगे कहा भल नहीं हुआ, हमारे साथ अच्छा नहीं होता, वो खुश रहता है। आपकी जगह में वो लोग रहना चाहते हैं। क्या आप वो गंवाना चाहते हो? आज ये जो स्टैंडर्ड चीज है ना, पर में बाइबल का स्टैंडर्ड चीज जो है, जो नॉर्म है, जो नॉर्मल है, वो लोगों को ना कड़वा लग रहा है।
वो लोग रहा है कि ये बहुत स्ट्रिक्ट है। आज जब मैं प्रचार करता हूं पवित्रता के बारे में, जब मैं पहनावे के बारे में बात करता हूं, जब मैं ज्वेलरी के बारे में बोलता हूं, तब सोचते हैं कि ये पास्टर तो बहुत स्ट्रिक्ट है। बहुत सारी चर्चेस में जाओ, वहां पे ये सारा चीज नहीं है। ये पास्टर बहुत स्ट्रिक्ट है, पास्टर रॉन्ग है, यहां पे हमें अच्छा नहीं लग रहा है। हमें संसार में जाना है, संसार हमें वो सब कुछ देगा जो हम चाहते हैं। आज डिसाइड करो, लेकिन याद रखो संसार आपको तोड़ के रख देगा और उसके बाद आप उठ नहीं पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। याद रखो वो आपको तोड़ना चाहता है, लेकिन तोड़ने के लिए आपको वो खींचेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत दिन तक आप जो कर रहे हो, पाप अगर कर रहे थे तो उससे हट जाओ, बाहर निकल जाओ, नहीं तो बहुत कुछ होगा। परमेश्वर में आए हो तो परमेश्वर आपको चुने हैं और परमेश्वर आपको बचा के रखना चाहते हैं। अगर आप सारा संसार को हासिल कर लोगे, एक लालच रखे हो कि इस लड़की को मैं पसंद कर रहा हूं, इस लड़की मुझे मिल जाए, शायद मिल जाएगा, लेकिन उसका कॉस्ट अगर ये होगा कि आपको प्रभु से बाहर निकलना पड़ेगा। बहुत सारे लोग अनक्रिश्चियन से शादी करना चाहते हैं, मतलब अन्य जाति से शादी करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो लड़की सुंदर है, उसका स्टेटस अच्छा है, वो अच्छी है, ये है। लेकिन बात ये है कि वो लड़की के लिए ना परमेश्वर को वो छोड़ के जा रहे हैं। वो लड़का के लिए ना वो परमेश्वर को छोड़ के जा रहे हैं। बताओ कितने लोग हमारे चर्च या आप अपने शहर में देखे हो जो परमेश्वर में सही थे, अच्छे थे, लेकिन किसी से प्यार किए और परमेश्वर को छोड़ के उससे शादी कर लिए अन्य जाति से, और उनका लाइफ आज मिजरेबल है। याद रखो कि अगर संसार को जीत लोगे, संसार को पा लोगे, उसके बाद अगर तुम्हें रात को अगर परमेश्वर बोलेंगे कि हो गया, खत्म हो गया, क्या करोगे? संसार आपको बहुत सारा प्रोमिसेस देगा, बहुत सारा प्रतिज्ञाएं करेगा, मैं तुझे ये दूंगा, ये हो जाएगा, पार्टी करेंगे, फन करेंगे, मजा करेंगे, मस्ती करेंगे। बहुत सारे लोग, आपको लगता होगा कि मुझे जाना चाहिए, थोड़ा ये करना चाहिए। सबसे बड़ा टेस्टिमोनी उन्हीं का होगा जो बोलेंगे मैं बचपन से लेकर आज तक कभी शराब नहीं पिया हूं। सबसे बड़ा टेस्टिमोनी उन्हीं का होगा जो बचपन से लेकर, जो बोलेगा मैं बचपन से लेकर मरते दम तक कोई भी नशा का चीज छुआ नहीं। अगर आप उनमें से हो तो उसको बनाए रखो। और मैं बोल रहा हूं, एक बड़ा पास्टर ने ये बोला है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेस्टिमनी वही होगा जो बोलेगा कि आई हैव नेवर स्मोक और टेकन ड्रग्स। मैं कभी भी शराब, बीड़ी, सिगरेट, पुड़िया कभी नहीं छुआ हूं अपने लाइफ में। उसका सबसे बड़ा टेस्टिमनी होगा। क्योंकि संसार तो लालच देता रहेगा बार बार, आज नहीं तो कल फंस जाओगे। आज भी संसार आपको खींच रहा है। आज आपका परमेश्वर के प्रति प्रेम आज परीक्षा में है। आज आपको देखना है क्या आप चुन रहे हो। शायद आपको वो मिल जाएगा जो आप चाहते हो, लेकिन आप वो गवा दोगे जो आपके पास आज है। मैं बोल रहा हूं, संसार के साथ फ्लर्ट करना बंद कर दो। फ्लर्ट करना मतलब मौज मस्ती करना। संसार के साथ मजाक करना बंद कर दो, उसके साथ घुलना मिलना बंद कर दो। क्योंकि अगर सोच रहे हो कि फ्लर्ट करके मैं बाहर निकल आऊंगा, थोड़ा छेड़ के मैं चला आऊंगा, नहीं, पकड़ लेगा वो और खींच के ले जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आज यही बोलना चाहता हूं,
आज आप क्या चाहते हो? आज के वचन सुनने के बाद अपने लाइफ को गंवाने के बारे में मत सोचो। परमेश्वर ने जो आपको दिया है वो परमेश्वर आपको आगे ले जाने के लिए दिया है। आपका रिलेशनशिप वो चाहता है, वो चाहता है कि आप परमेश्वर को छू सको अपने प्रार्थना में। आप प्रार्थना करो तो परमेश्वर आपके पास सुने। परमेश्वर के सामने जब आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर का ब्लेसिंग, परमेश्वर का उपस्थिति आपके जीवन में आएगा। वो आपको और दूसरे कहीं पे नहीं मिलेगा, कोई पार्टी में, कोई क्लब में, कोई सोसाइटी में नहीं मिलेगा। आपको केवल परमेश्वर के भवन में मिलेगा, जहां पे आप प्रार्थना करोगे और परमेश्वर के उपस्थिति को महसूस करोगे। आप बोलो कि परमेश्वर हमें रिवाइव कर, हमें फिर से जगा दे प्रभु, हमें फिर से जिंदा कर प्रभु। हम मर चुके हैं, हम मर गए हैं, हम संसार, परमेश्वर के प्रति हम मर गए थे, संसार के प्रति हमें मरना है प्रभु, और तेरे प्रति हमें जीवित रहना है। हमें फिर से रिवाइव कर, हमें फिर से जगा, हमें फिर से उठा। इससे बड़ा चीज आज आपको क्या मिलेगा? नहीं, परमेश्वर के साथ संबंध आपको चाहिए। आज हमें बोलना है कि प्रभु मैं संसार से जैसे हट सकूं और तेरे में जैसे लग सकूं, वही मुझे चाहिए। चलिए हम बोलते हैं। आज मेरा प्रचार यही है कि प्रभु यीशु बोलते हैं कि कोई अगर मेरे पीछे आना चाहता है तो वो अपने आप को इनकार करे और मैं अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे चले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि बाइबल में आखिर में ये लिखा गया है 27 में, क्योंकि 27 में यह लिखा गया है, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। आपको कैसा प्रतिफल चाहिए? अच्छा चाहिए? मुझे बताओ, अगर आज आ जाएगा तो आपको कैसा प्रतिफल मिलेगा? आपका प्रतिफल अच्छा होगा? आपको लग रहा है? परमेश्वर, बाइबल में लिखा गया है प्रभु यीशु आएगा और सबको उसके कामों के अनुसार, तुम्हें माने जनता काम करछो सेतार अनुसार तुमको फल देवे। भलटा मिलवा भेलजे, भल मिलवा क्या क्या काम करछो कि मैं काके ठकी नहीं प्रभु, खाली मने मने ताके घृणा करछे, मने मने प्लानिंग करछे, फसासी इटा करछे, काहारी दरब मुई छी नहीं। परमेश्वर हमारे कामों के अनुसार प्रतिफल देंगे। और याद रखो, वो न्यायी है, वो अच्छे से न्याय विचार करते हैं, वो जानते हैं उसको तो आप झूठला नहीं सकते। तो अपने आप को सही करने का समय आ चुका है, अपने आप को ठीक करने का, पवित्र परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता ठीक करने का। प्राउडली बोल सकते हो कि प्रभु मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी नहीं होगा। तभी बोल पाओगे जब आप परमेश्वर के साथ सही से रहोगे। तभी बोल पाओगे कि यीशु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगा। जब भी मैं पुकारूंगा वो दौड़ के आएगा, मुझे सारे लायंस और सारे सिंह से, सारे भालू से मुझे बचाएगा। प्रेज द लॉर्ड।